हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ 18 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। किसी ने के कमाल की बात कही है साथियों, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी अंधकार हर लेता है। चलिए फ्रेंड्स, इस मोटिवेशनल के साथ आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोबारा संबल योजना की शुरुआत की है? तो संबल योजना की शुरुआत दोबारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत राज्य के सभी एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और गरीबों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, इस योजना के तहत पंजीकृत सभी गरीब भाई बहनों के बिजली बिल को माफ़ किया जा रहा है और इस योजना की शुरुआत फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल 2018 को की गई थी, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात आई है एमपी की यानी मध्य प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। और फ्रेंड्स, भोपाल से ही एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में ही खुला था। सीएम की बात करें तो कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं और गवर्नर लालजी टंडन जी हैं। और फ्रेंड्स, यहीं पर एक है इंदिरा सागर बांध। क्या इंदिरा सागर बांध है जो कि किस नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें एमपी से रिलेटेड, तो देखिए साथियों, संजीवनी वाहन योजना की शुरुआत एमपी के द्वारा की गई। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत, जीवन अमृत योजना की शुरुआत, जीवन शक्ति योजना की शुरुआत, ये सभी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई। और मिड डे मील राशन देने वाला भारत का भी हाल ही में पहला राज्य बना था। कौन? एमपी। रेडियो स्कूल की शुरुआत एमपी के द्वारा की गई। मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क एमपी में बनेगा। देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम एमपी के इंदौर में खुलेगा। और देश का पहला हीरा संग्रहालय ये भी एमपी के छतरपुर में बनेगा। और भी हाल ही में साथियों FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत भी एमपी के द्वारा की गई थी। और अभी हाल ही में कोविड-19 में पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करेगा। कौन? एमपी। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई सचिव कौन नियुक्त की गई हैं? तो यूपीएससी की नई सचिव वसुधा मिश्र जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर इसमें बात करें ऑप्शन ए अरविंद सक्सेना जी, तो प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। मनोज आहूजा अभी हाल ही में सीबीएसई के चेयरमैन बने थे, तो इतने ध्यान रखेंगे। अगर बात करें यूपीएससी के हेडक्वार्टर की, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो इसी आशा के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस इलाके में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का ऐलान किया है? तो बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को अब केंद्र सरकार के द्वारा सौंप दिया गया है। तो किस इलाके में? ऐसा केंद्र शासित प्रदेश में अब कर दिया गया है, तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, जो ये है मतलब बिजली वितरण का काम है पहले दिल्ली के पास, यानी पहले से ही है प्राइवेट कंपनियों के पास दिल्ली, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और अब यह काम जितने भी यूनियन टेरेटरी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें भी लागू किया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीस सुजमान का निधन हो गया, तो किस देश से थे? तो अनीस सुजमान जी बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उच्च विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए साथियों, जितने भी पद्मश्री पद्म भूषण मतलब पद्म से रिलेटेड जिनकी विद्वत होती है या उनको कोई अवार्ड दिया जाता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और साथियों, शिक्षाविद, अकादमिक लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए, तो इसको ध्यान रखेंगे। और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बात है साथियों यहाँ पर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। और करेंसी क्या है? टका है। प्रेजेंट टाइम में वहाँ की जो पीएम है कौन है? शेख हसीना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में लाइसेंट की इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव नामक रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसके अकॉर्डिंग भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण जनरली बाल और मातृ कुपोषण है? तो जनरली 68%।
यह है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68% बच्चों की डेथ भारत में फ्रेंड्स 5 साल से जो कम आयु के होते हैं वो बाल और मातृ कुपोषण मेन रीजन है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनरली जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है 21 मई को, तो उसी दिन राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जाएगा और इससे 19 लाख किसानों को लाभ होगा। इसके लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि किसानों को 2 किस्तों के रूप में दी जाएगी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बात है ये साथियों छत्तीसगढ़ की, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका गठन जनरली 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था और यहीं से आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ का गठन किसको अलग करके किया गया था? एमपी को अलग करके किया गया था और 2000 में 2 और नए राज्यों का गठन किया गया था। एक तो 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग करके उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया, जबकि 15 नवंबर को बिहार से अलग करके झारखंड को एक नए राज्य के रूप में बनाया गया, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करें राजधानी की। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं और मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन जी हैं। लोकसभा सीट की संख्या की बात करें तो 11 है। टोटल विधानसभा सीट की संख्या 90 है। कुछ राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु जंगली भैंसा है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, राजकीय वृक्ष साल है। नेशनल पार्क इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक बांध है गांगरेल बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बांध है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं यानी C-450 एंड C-451 का जलावरण किया है? तो यह किसके द्वारा, मतलब राजनाथ सिंह जी के द्वारा गोवा में। कहाँ साथियों? गोवा में। बात करें फ्रेंड्स ICG की, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, हिंदी में बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल इसके कृष्णा स्वामी नटराजन जी हैं। अगर इसके मोटो की बात करें तो वयम रक्षामः यानी वी प्रोटेक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात ही आती है कि इसमें जो चैंपियंस का क्या अर्थ है? तो चैंपियंस का अर्थ है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस। इसको भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जनरली फ्रेंड्स, यह जो है एक बड़ी पहल के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। और फ्रेंड्स, यह एक प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है और इस पोर्टल में एक नियंत्रण कक्ष के रूप में ये कार्य करेगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर हम इसके मेन ऑब्जेक्ट की बात करें तो जनरली मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्र को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ एवं सक्षम बनाना इसका मेन उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, इस पोर्टल मतलब ये पोर्टल टेलीफोन, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे आधुनिक ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपकरणों का उपयोग करता है यह पोर्टल, तो इतना ध्यान रखेंगे। अब बात आई है साथियों सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय की, तो वर्तमान समय में इसके मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अभी हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया ये? तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर 2020 के थीम की बात करें तो कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 2020 की थीम है, इसे ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट टाइम ये 1969 में मनाया गया था। कौन सा? विश्व दूर संचार दिवस, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, जनरली इसका उद्देश्य सूचना और दूर संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है और दूर दराज में रहने वाले लोगों तक इसकी पहुंच को सरल बनाना ही इसका मेन उद्देश्य है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, चलिए अब इंपॉर्टेंट रेस रिलेटेड क्वेश्चन की बात आई है तो हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। मई माह में अब तक के सभी को
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में और थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। और 5 मई के ही दिन विश्व अस्थमा दिवस, जो कि मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स, इसको ध्यान रखेंगे। और 5 मई के ही दिन मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में एवं 8 मई के ही दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसकी थीम थी वीमेन इन साइंस, इसको भी ध्यान रखेंगे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो इतने इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन को आप धीरे धीरे रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम में इससे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो को हम 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो जनजातीय मंत्री हैं कौन? अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, किस IIT ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड को विकसित किया? IIT गांधीनगर के द्वारा। नेक्स्ट, किस पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया? दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, भारत सरकार ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ किस राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? पश्चिम बंगाल के लिए। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखक कौन? देवेश राय जी का निधन हो गया। वो किस भाषा के लेखक थे? बंगाली भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? स्लोवेनिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अनाज तिलहन प्याज और आलू का नियंत्रण मुक्त और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस कानून में बदलाव का ऐलान किया है? तो यह अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव करने का ऐलान किया है। सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 16 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई है? तो ये 32वीं बैठक है। तो फ्रेंड्स, कल के क्विज के रूप में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। आज का क्विज कमेंट बॉक्स में लिखकर आप इसका आंसर जरूर बताएं। होप पोर्टल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन को चूज करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। और इसके बारे में यदि आपको डिटेल में पता हो तो डिटेल भी में लिखकर बताएं, क्योंकि जिस चीज़ को आप डिटेल में लिख देते हैं उसको कभी नहीं भूलते हैं, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो साथियों, इस वीडियो की PDF की फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, जहां इसका लिंक मैंने दे दिया है। सभी PDF को एक साथ आपको डाउनलोड करना है, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाया करे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साथियों, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें, ताकि इसमें कुछ इम्प्रूव हो सके और बेहतर हो सके। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।